देखो आपको पता होगा, आपको मैं वही स्ट्रेटेजी सिखाता हूँ जो ट्राई और टेस्टेड हो, जिससे तकरीबन 2 या 3 महीने तक मैं खुद ट्रेड किया हुआ हूँ और उससे प्रॉफिट भी हुआ हो। वही स्ट्रेटेजी मैं आपको सिखाता हूँ। मैं हर कोई स्ट्रेटेजी आपको नहीं देता कि आप ये इंडिकेटर यूज कर लो या ये प्राइस एक्शन का पैटर्न यूज कर लो, क्योंकि हम एक फैमिली है और फैमिली के साथ में कभी भी धोखा नहीं किया जा सकता। तो हर स्ट्रेटेजी के ऊपर मैं खुद ट्रेड नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी स्ट्रेटेजीज है और हर स्ट्रेटेजी के ऊपर मैं खुद ट्रेड करूँ और फिर मैं आपको बताऊँ, तो ऐसा एक बंदा हर स्ट्रेटेजी के ऊपर ट्रेड नहीं कर सकता। तो इसीलिए हमारी स्ट्रेटेजी बहुत ही कम है, ठीक है। मैं आपको बहुत ही कम स्ट्रेटेजी सिखाया हूँ और हर वीडियो में एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी ही मैं आपको देता हूँ, जिससे प्रॉफिट बन सके। तो जैसे कि मैं आपसे को हमेशा बोलता हूँ कि हर वीकेंड के दिन में अगर आप में से कोई भी भाई है तो वो कॉल कर सकता है, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो वो पूछ सकता है। तो इस वीकेंड के दिन एक भाई का कॉल आया था, तो उससे बात करके मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि उससे मेरे को एक स्ट्रेटेजी नई सीखने को मिली थी, क्योंकि वो एक प्रॉफिटेबल बंदा था, ठीक है। उसने मेरे को पीएनएल भी बताया था। 8 या 9 महीने वो कंटिन्यू प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, ठीक है। और जो उसका पीएनएल है वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा। तो उसने आगे से ही मेरे को बोला कि ये मेरी स्ट्रेटजी है और 8 या 9 महीने से मैं इस पर ट्रेड कर रहा हूँ और कंटिन्यू मैं इस स्ट्रेटजी से प्रॉफिटेबल हूँ। तो उसने कहा कि मैं आपकी फैमिली से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि हमारी फैमिली में ये स्ट्रेटजी दी जाए, ताकि और भाई लोग भी ना इस स्ट्रेटजी से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सके। तो तकरीबन 1 घंटे तक मैंने उससे बात करी थी और 1 घंटे तक उसने मेरे को स्ट्रेटजी समझाई और उसने उसका पीएनएल भी भेजा था। मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में उसका पीएनएल भेज दूंगा और उसी स्ट्रेटेजी से देखो अभी ये ट्रेड बन रहा है प्रेजेंट टाइम में। अगर आप ये स्ट्रेटेजी सीख जाओगे तो ये जो अभी ट्रेड बन रहा है ये आपसे कभी भी मिस नहीं होगा, ठीक है। जो ये अभी ट्रेड बन रहा है तो ये कभी आपसे मिस नहीं होगा अगर इसी स्ट्रेटेजी को आप सीख लोगे तो देखो उसने कहा कि ये स्ट्रेटेजी ना मैंने सुभाषिस सर से सीखी थी। उसने सुभाषिस सर का कोर्स लिया था और उस कोर्स में ये स्ट्रेटेजी थी और वो इस स्ट्रेटेजी से तकरीबन 1 या 2 मंथ तक कंटिन्यू ट्रेड करा था और ट्रेड करने के बाद में भी वो लॉस में था, क्योंकि स्ट्रेटेजी इतना अच्छा काम नहीं कर रही थी। तो वो काफ़ी डिमोटिवेट हो गया था। तो उसके बाद में उसने इस स्ट्रेटेजी को खुद ही मॉडिफाई किया, ठीक है। और इसको मॉडिफाई करके तकरीबन वो आज देख लो 8 या 9 महीने से कंटिन्यू प्रॉफिट में है और कंटिन्यू वो इस स्ट्रेटेजी पे ट्रेड किया जा रहा है। बस अभी जो पिछला मंथ था उसके अंदर उसने ट्रेड नहीं किया था, उसके थोड़ा टाइफाइड हो गया था तो उस वजह से वो ट्रेड नहीं कर पाया था। लेकिन 8 9 महीने तक कंटिन्यू वो ट्रेड करा है और टेलीग्राम ग्रुप में मैं आपको उसका पेनल सेंड कर दूंगा, आप वहां पे जाके उसका पेनल चेक कर सकते हो। तो देखो आज की इस वीडियो में ना सबसे पहले मैं आपको उसकी स्ट्रेटेजी बताऊंगा वो क्या यूज करता है। उसके बाद में मैं आपको उसका पेनल बताऊंगा जो यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप में है, वहां से आप उसका जाके पेनल देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि आप इस स्ट्रेटेजी को ना कहाँ पर यूज कर सकते हो, एफएनओ में, स्टॉक्स में या फॉरेक्स में, क्रिप्टो में, कहाँ कहाँ पर ये काम करेगी। और चौथे नंबर पे मैं आपको बताऊंगी कि इस स्ट्रेटेजी में ना क्या इसका रिस्क रिवार्ड होना चाहिए, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो ये वाला है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पर आपको ट्रेड करना चाहिए, कौन सा ब्रोकर में आपको ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि ये भी एक बिगिनर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और छठा नंबर का पॉइंट है जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं ये मानता हूँ। तो वीडियो के अंत तक ध्यान से देखना। तो छठे नंबर का जो पॉइंट है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलते हैं अपन सबसे पहले अपनी स्ट्रेटेजी को सीखते हैं। तो देखो सबसे पहले आपको इंडिकेटर सेक्शन में जाना है, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी 2 इंडिकेटर से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इंडिकेटर सेक्शन में जाना है और यहाँ पर आरएसआई टाइप करना है। तो शायद मैंने आरएसआई लगा रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये आरएसआई लग रहा है। तो देखो यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा इसकी सेटिंग में, ये आपको 70 दिख रहा है, ठीक है। ये 50 है और ये 30 है। तो जो ये 70 है ना, 70 को आपको 60 कर देना है, 50 को 50 ही रहने देना है और 30 को आपको यहाँ पे 40 कर देना। ये इस इंडिकेटर की सेटिंग्स है, ये आपको जरूर कर देना है, ठीक है। नहीं तो स्टॉप लॉस बहुत हिट होंगे। तो यहाँ पे इसको 60 कर देंगे, ये 50 और ये 40, ठीक है। इसके बाद में इसको ओके कर देना, ये एम हटा देना और ओके कर देना, ठीक है। अब इसके बाद में बारी आती है हमारे दूसरे इंडिकेटर की, वो है यहाँ पे इंडिकेटर में जाना है और टाइप करना है यहाँ पे मूविंग एवरेज, ठीक है। इसकी सेटिंग में जाना है और यहाँ पे 9 पीरियड का होगा, इसको 5 कर देना, ठीक है। 5 करके इसको मैं थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ यहाँ पे, ज़्यादा भी मोटा नहीं करना, बस थोड़ा सा, ठीक है। और उसके बाद में ओके कर देना, ठीक है। तो ये हमारा इंडिकेटर लग चुका है। अब देखो एंट्री क्या लेनी है, सबसे पहले अपन ये सीखते हैं।
देखो आपको पता भी होगा कि एंट्री कैसे लेनी है, सुभाषी सर को कौन नहीं जानता, तो उनकी स्ट्रेटेजी को सबको पता है कि एंट्री कैसे लेनी होती है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि एंट्री कैसे लेनी है आपको। और उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा होगा वो रिस्क रिवार्ड रहेगा, वो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे देखो, तो कोई भी कैंडल जो अपना जो ये मूविंग एवरेज है ना, जो मूविंग एवरेज है 5 PM में, इसके टच नहीं होनी चाहिए। अगर आप बाय का ट्रेड ले रहे हो ना, तो इस कैंडल का हाई मूविंग एवरेज का टच नहीं करना चाहिए। तो देखो यहाँ पे इस कैंडल का जो हाई है ना, वो इस मूविंग एवरेज के टच नहीं कर रहा है। और जो कैंडल टच नहीं कर रही है, और जैसे ही उस कैंडल का हाई टूटता है तो हम यहाँ पे बाय का ट्रेड ले लेंगे। इस कैंडल का हाई टूटा, यहाँ पे देखो बाय का ट्रेड लग जाएगा। अब देखो, अब बारी आती है स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना। स्टॉप लॉस हमें कभी भी जिस कैंडल में एंट्री ले रहे हैं उसमें नहीं रखना। जो सबसे लोवेस्ट लो है ना, वहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना है। तो जो सबसे लो है वो ये है। तो यहाँ पर 20 पॉइंट का ऐसा है ना हमारा। तो अब हमें रिस्क रिवार्ड क्या रखना, रिस्क रिवार्ड हमें 1:1 नहीं रखना, 1:2 नहीं रखना। रिस्क रिवार्ड हमें 1:3 या 1:4, इन दोनों में से एक रिस्क रिवार्ड हमें रखना है। 1:1 1:2 हमें नहीं रखना है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि इस स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी ना तकरीबन 50 से लेकर 55% तक इसकी एक्यूरेसी है। उस भाई ने इसको एल्गो में लगाया है, उसके बाद में तकरीबन 4 साल की उसने बैक टेस्टिंग की है एल्गो में लगा के, और 4 साल में इसकी एक्यूरेसी 50 से लेकर 55% तक आ रही है। और ड्रॉ डाउन इस स्ट्रेटजी का पूरे सालों का इसका ड्रॉ डाउन 20 से लेकर 25% तक का ड्रॉ डाउन है, ठीक है। इससे ज़्यादा इसका ड्रॉ डाउन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ले लिया, और 1:3 का हम टारगेट रखेंगे। 20 पॉइंट का है तो 60 पॉइंट का हमारा यहाँ पे टारगेट हो जाएगा, ठीक है। अब बारी आती है हमारी RSI की। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, RSI के बिना हमें ट्रेड नहीं लेना। आपको देखो, अगर सेल का ट्रेड लेना है ना, तो RSI ना 60 के ऊपर होना चाहिए। जब 60 के ऊपर होगा तो हम सेल का ट्रेड लेंगे, और जब 40 से नीचे होगा ना, तो हम RSI से बाय का ट्रेड देखेंगे, ठीक है। कहाँ पर हमें बाय का ट्रेड देखना, तो मैं दोबारा बताता हूँ। 60 से ऊपर है तो सेल की अपॉर्चुनिटी, 40 से नीचे है तो बाय की अपॉर्चुनिटी हमें देखनी है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे मैं सेल का ट्रेड ले सकता हूँ। RSI देखो 60 के ऊपर है यहाँ पे, तो मैं सेल का ट्रेड ले सकता हूँ। और कैंडल भी टच नहीं कर रही है, 5 PM में बना हुआ प्रॉपर। तो 20 पॉइंट का हमारा सेल है, और 60 पॉइंट का हमारा टारगेट होगा, इस तरीके से, ठीक है। टारगेट हमें मिला नहीं है, हमें 1:1 पे ऐसे एग्जिट नहीं करना, और हमें रखना है SL और टारगेट। अब इन दोनों में से एक ही चीज़ लेनी, या तो हमें SL लेना है या हमें टारगेट लेना। अगर यहाँ पर कोई स्विंग बनती है इस तरीके से एन पैटर्न, तो SL को हम थोड़ा सा यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन अभी कोई एन पैटर्न बना नहीं है, तो SL हमारा वहीं पे रहेगा, इसी जगह पे हमारा SL लगा हुआ रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसी तरीके पे देखो, यहाँ पर भी बनी थी ये स्ट्रेटेजी, देखो यहाँ पे, लेकिन देखो RSI कहाँ पे था, RSI नहीं था ना 60 के ऊपर, तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। यहाँ पे हमारा बाय का ट्रेड बना हुआ था, RSI देखो यहाँ पे 40 से नीचे था, तो ये बाय का ट्रेड था, यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम 50 पॉइंट का SL रखेंगे, और 150 पॉइंट का तकरीबन हमारा टारगेट रहेगा, ट्रेड हो गया। और यहाँ पे जो स्विंग्स बनी हुई है देखो आप, ये स्विंग बनी, ये स्विंग बनी, और ये स्विंग बनी, तो यहाँ पर हमारा SL कट जाएगा इस जगह पे, यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जब हमें ये प्रॉफिट सारा कवर कर देगा, आगे के प्रॉफिट भी दे देगा, सारे SL कवर हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखो RSI 50 के ऊपर है, तो इस कैंडल के यहाँ पे हम ट्रेड ले लेंगे 20 पॉइंट का, और 60 पॉइंट का हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है। मिल गया हमें, ठीक है। अब अगर हमें बाय का ट्रेड लेना है, तो क्या RSI 40 के नीचे है क्या, नहीं है। जब RSI 40 के नीचे ही नहीं है, तो हमें यहाँ पर कोई भी बाय का ट्रेड भी नहीं मिला यहाँ पे, ठीक है। सारे के सारे सेल के ट्रेड मिले, एक यहाँ पे ट्रेड मिला था सेल का, यहाँ पे SL हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमें एक पहले ट्रेड में अगर हमें प्रॉफिट हो गया है तो हम दूसरा ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। तो देखो, रिस्क मैनेजमेंट सबसे पहले इंपॉर्टेंट आती है, रिस्क मैनेजमेंट की बात, कि हमें ट्रेड कितने लेने। तो एक दिन में आपको 2 से ज़्यादा ट्रेड नहीं करने। अगर हमारे पहले ट्रेड में ही अगर हमें प्रॉफिट हो गया ना, तो हमें दूसरा ट्रेड नहीं लेना है। और अगर हमें पहले ट्रेड के अंदर लॉस हो गया ना, तो ही हमें दूसरा ट्रेड लेना है। और 2 से ज़्यादा ट्रेड हमें बिल्कुल भी नहीं लेने, ओनली 2 ही ट्रेड लेने हैं, ठीक है। अब बारी आती है हमें कहाँ कहाँ पर इसको देखो यूज़ कर सकते हो आप, कहाँ कहाँ पर ये काम करेगी। तो देखो, आप इसको इंट्राडे में स्टॉक्स के अंदर, जो मोमेंटम स्टॉक्स है ना, उन स्टॉक्स के अंदर आप ट्रेड कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में बता देना मेरे को, अगर आपको स्टॉक्स को पता नहीं है कि कौन कौन से इंट्राडे स्टॉक्स है जो मोमेंटम करते हैं, तो मैं आपको लिस्ट बता दूंगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे आती है, आप इसको फॉरेक्स के अंदर यूज कर सकते हो, ठीक है।
तीसरे नंबर पे आप इसको क्रिप्टो में यूज कर सकते हो, और चौथे नंबर पे जो हाईली रिस्की है आप इसको एफएनओ के अंदर भी यूज कर सकते हो। ठीक है, वो एफएनओ के अंदर यूज करता है। अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो ना, ऑप्शन बाइंग, तो जो प्रीमियम के ही स्टॉप लॉस और टारगेट है वो ही आपको लेना है, क्योंकि डीके की वजह से ऐसा नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए जो भी है वो आपको वो ही लेने हैं, जो प्रीमियम के स्टॉप लॉस और टारगेट है वो ही लेने हैं। ठीक है, और स्ट्राइक प्राइस आपकी एट द मनी और इन द मनी की ही होनी चाहिए। अगर आपका ट्रेड सही जाएगा तो एट द मनी की इन द मनी बन जाएगी, कोई डीके नहीं होगा, मार्केट अच्छा मूव करेगा। ठीक है, जैसे इस टाइप प्राइस इन द मनी बन जाएगी तब। ठीक है, और अगर आप एक बिगनर हो, ठीक है, तो देखो आप कोई भी जो फ्री ब्रोकरेज वाले अभी तो रहे नहीं है, लेकिन एक दो है, जैसे एम स्टॉक है। ठीक है, एम स्टॉक और या फ्लैट ट्रेड, इसके अंदर आप ट्रेड करना शुरुआत के अंदर। ठीक है, और इसको प्रॉपर बैक टेस्टिंग करना, पहले ही ट्रेड को एग्जीक्यूट मत करना। एक मंथ तक इससे आप पेपर ट्रेड करो और उसी के बाद में इस पर आप ट्रेड करना है। ठीक है, और जो 8वें नंबर का हमारा सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अगर आप चाहते हो कि मैं खुद इसी स्ट्रेटेजी से ट्रेड दूं, आपको रेगुलर अपडेट दूं, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। इसी स्ट्रेटेजी से मैं आपको कंटिन्यू ट्रेड लेके बता दूंगा कि हाँ भाई इसी स्ट्रेटेजी से प्रॉफिट बनता है, अगर हम प्रॉपर रिस्क रिवार्ड और रिस्क मैनेजमेंट में रहेंगे तो। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।